अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रुखसाना शेख, एक और यूट्यूब वीडियो के साथ जो कि हम अपलोड करते हैं अपने चैनल के ऊपर, हेल्थ एंड हार्मनी विद डॉक्टर रुखसाना शेख। आज हम लेकर आए हैं अगेन इम्पॉर्टेंट एंड अ वेरी कॉमन टॉपिक, जो कि हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जो है वो गुजर रही होती हैं, लेकिन इसकी बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं। सो व्हाट इज़ द टॉपिक? द टॉपिक इज़ ओवेरियन सिस्ट, यानी रसोलियाँ, ओवरीज के अंदर रसोलियाँ, अंडेदानी में रसोलियाँ, जिसे आप आम ज़बान में कह सकते हैं। उनमें आज हम डिस्कस करेंगे किन टाइप्स की होती हैं, किस तरह की होती है, क्या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और किन चीज़ों के ऊपर हमें अलार्म हो जाना चाहिए और किन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सिस्ट जो होती है, जिसे हम रसोली कहते हैं, रसोली दो तरह की होती है, पानी की रसोली भी होती है या एक सॉलिड रसोलियाँ होती हैं। तो ज्यादातर जो हो रही होती हैं वो पानी वाली रसोलियाँ होती हैं, ओवेरियन सिस्ट जो होती हैं, और ज्यादातर एज ग्रुप जो इसको इफेक्ट करता है, जिस एज ग्रुप में ये इफेक्ट करती हैं, वो है रिप्रोडक्टिव एज की जो होती है, यानी कि फ्रॉम यू कैन से जब से पीरियड स्टार्ट हुए होते हैं टिल आपके 40 इयर्स तक जो है वो इसके ज्यादा और होते हैं। उसके बाद अगर आपको सिस्ट होनी शुरू होती है तो वो फिर कुछ और उसके एक अलग ट्रीटमेंट होती है, या टोटली एक अलग तरीके से हम उसको लेके चलते हैं। तो हमने ये देखना है कि सिस्ट जो है, जैसे हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव एज से स्टार्ट होती है, यानी कि ज्यादा कॉमन इसमें रिप्रोडक्टिव एज में कौन कौन से सिस्ट होती हैं। एक जो नॉर्मल सिस्ट होती हैं, जिसे हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं, या हम कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट ये होती है अंडे आपके बने, लेकिन वो जो है रप्चर नहीं हुए या ओवुलेशन नहीं हुई, तो वो सिस्ट बन गई। दूसरा कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है कि अगर आपके रप्चर हो गया है एक, लेकिन वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है एक जो बाद में हार्मोन सिक्रीट करता है, सपोर्ट करता है जो प्रेगनेंसी को, तो वो अगर उसमें पानी भर जाता है इस तरह, तो वो सिस्ट हो सकता है, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट हम उसे कहते हैं। ये दोनों सिस्ट जो होती हैं ये बिनाइन किस्म की होती हैं, खतरनाक नहीं होती हैं। तो हर दफा जब आप कोई अल्ट्रासाउंड कराएं और आपको सिस्ट कहा जाए तो वो एकदम से अलार्म नहीं होना चाहिए, अंदर से अनटिल आपकी डॉक्टर आपको नहीं कहें कि ये चीज अलार्मिंग है या इसको हम फर्दर इसको टेस्ट करेंगे। तो ये दो नॉर्मल होती हैं, जैसे फॉलिकुलर सिस्ट या हम कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। इसके अलावा जो सिस्ट होती हैं, जो बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमें बताया गया जी अंडेदानी में हमारे रसोलियाँ हैं और वो पीरियड्स नहीं ठीक आ रहे होते, वो होती है पीसीओएस। सो पीसीओएस ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पीसीओएस, इसे मिसनोमर भी समझ लीजिए कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है, बट एक्चुअली उसमें सिस्ट नहीं होती है, बट मल्टीपल चूंकि उसमें फॉलिकल्स होते हैं, दे गिव द अपीयरेंस ऑफ सिस्ट बट दे आर नॉट एक्चुअल सिस्ट। सो लोगों को ये भी लग रहा होता है जब उनको बताया जाता है कि जी इस तरह इसमें रसोलियां हैं, बट वो एक्चुअली रसोलियां नहीं होती हैं। तो एक तो वो चीज होती है। दूसरी, कुछ लोग होते हैं, कुछ जैसे बच्चियां होती हैं या इवन जो मैरिड भी होते हैं, उनमें ये होता है कि बहुत ज्यादा पीरियड पेन होता है और वो अक्सर जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो उसमें सिस्ट आती है, जिसे हम एंडोमेट्रियोमास कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड होता है। तो वो एक अनदर टाइप ऑफ सिस्ट होती है और वो उससे पीरियड से उसका ताल्लुक होता है। पीरियड के दौरान वो बढ़ती भी है, पीरियड के दौरान उनमें पेन भी होता है, अदरवाइज वो ठीक रहती है। तो एक वो तरह की हो जाती है। फिर समटाइम्स ये होता है कि एक ऐसी इंसिडेंटल फाइंडिंग के ऊपर हम मतलब पता चलता है कि सिस्ट है अंदर, उसमें डर्मोइड सिस्ट होती हैं, यानी डर्मोइड सिस्ट आप समझ लीजिए कि अब उसकी डिटेल में नहीं मैं जा रही हूँ, लेकिन वो दैट इज समथिंग जो कि हमें रिमूव करनी पड़ती है। तो एंडोमेट्रियोमास का हमने बता दिया। इसके अलावा और जो डिफरेंट टाइप की सिस्ट होती हैं, फिर उनके हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं। अब इसमें ये है कि हम मैनेजमेंट इसमें कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको बताया जाए छोटी सिस्ट है, जैसे फॉलिकुलर सिस्ट है या पीरियड के दौरान बन रही है या पीसीओएस की है, ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है, उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। वो हमें सिर्फ ये होता है कि आपके डॉक्टर की तरफ से आपकी अश्योरेंस होती है, आपको थोड़ी सी काउंसलिंग होती है और उसको फिर हम फर्दर जो है आफ्टर 2-3 मंथ्स दोबारा से अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं। बाज़ औक़ात वो सिस्ट खुद ब खुद खत्म हो जाती है, और अगर वो सिस्ट कोई परेशानी नहीं दे रही होती है, उसका साइज नहीं बढ़ रहा होता है और अदरवाइज उसकी हार्मोनल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर हम उस सिस्ट को जो है वो छेड़ते भी नहीं है। और सिस्ट में सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि 40 इयर्स तक एक कॉमन है। इसमें हम कुछ हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, कुछ ट्यूमर मार्कर्स किए जाते हैं, जो टेस्ट होते हैं ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो अगर सब क्लियर होते हैं तो फिर उसको छोड़ देते हैं और इसको फर्दर फॉलो अप किया जाता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है वो फॉलो अप करके अल्ट्रासाउंड
अल्ट्रासाउंड वगैरह दोबारा से देखा जाता है। इसके अलावा ये होता है समटाइम्स ये होता है कि अगर साइज में बहुत बड़ी सिस्ट आ गई देन वी गो फॉर MRI और CT स्कैन वगैरह विद कंट्रास्ट। वो उस वक्त हम देखते हैं कि ये कितना प्रेशर डाल रही है बाकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर या ऑर्गन्स के ऊपर और इसको निकालना कितना जरूरी है। सो मैनेजमेंट हम एक तो ये कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, एक तो काउंसलिंग हो गई, दूसरे ये है कि उसको रिपीटेड अल्ट्रासाउंड हम करके देख सकते हैं, तीसरी ये है कि अगर थोड़ा बहुत पेन होता है जैसे एंडोमेट्रियोमास में होता है उसके अंदर जो है पेन किलर साथ में दिए जाते हैं। फिर उसमें ये है कि उसमें बाज़-औक़ात OCPs यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दिए जाते हैं ताकि मजीद कोई और ना बने या इसका साइज भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। अगर पेनफुल हो या कोई इमरजेंसी एकदम से बाज़-औक़ात होती है कि पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आ जाते हैं और उसको बहुत सीवियर पेन हो रही होती है, उसमें फिर हम जब अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो फिर उसमें या तो वो सिस्ट जो है वो रप्चर हो जाती है यानी कि वो फट जाती है या फिर उसकी टॉर्जन हो जाती है। टॉर्जन होता है कि ओवरी बहुत एक स्मॉल पेडिकल के साथ अटैच हुई होती है, तो वो जब मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, तो उसकी वजह से पेन हो जाती है। तो वो जब पेन होती है उसकी वजह से, वो टॉर्जन की वजह से फिर हमें जो है वो ओवरी जो है, ओवरी का सिस्ट जो है वो हमें रिमूव करनी पड़ती है। तो ये इमरजेंसी चीजें होती हैं जिसमें इमरजेंसी में पेशेंट आती है जिसमें या तो रप्चर हो सकती है या उसमें टॉर्जन हो सकती है, उस केस में जो है हमें रिमूव करना पड़ता है। बट अदरवाइज अगर जैसे मैंने बताया बिनाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है, ट्यूमर मार्कर्स उसके नेगेटिव आ रहे हैं, हार्मोन्स का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, तो देन वी डोंट डिस्टर्ब और हम कुछ भी नहीं करते सिवाय इसके कि प्रॉपर फॉलो अप के हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तब हमें परेशानी होती है जब 40 से अबव जो है सिस्ट होनी शुरू हो जाए किसी की, या मेनोपॉज के बाद हमें सिस्ट नजर आती है, यहाँ पे सिस्ट का साइज बहुत बड़ा है कि वो पूरे एब्डोमेन को कवर कर रही है, तो फिर उस केस में जैसे हमने बताया कि मजीद इन्वेस्टिगेशंस की जाती है और फिर उसको रिमूव भी किया जाता है। प्रॉपर उसके देखा जाता है कि कहीं ये खुदा ना खास्ता कोई मेलिग्नेंट तो नहीं है, यानी कि कोई कैंसर तो नहीं है, उसमें कोई खतरनाक तो नहीं है, तो फिर उसको प्रॉपरली रिमूव किया जाता है आफ्टर डूइंग एन MRI और CT स्कैन। बट हर सिस्ट को जो है वो रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। इफ इट इज बिनाइन तो फिर हम उसको, जैसे मैंने आपको बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रही हूँ कि उसको फॉलो अप की जरूरत होती है कि उसको 2-3 मंथ्स के बाद हम दोबारा स्कैन करके दोबारा से देख लें कि पेशेंट को कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है। सो दिस वाज टुडे वीडियो अबाउट द ओवेरियन सिस्ट एंड हाउ वी कैन ट्रीट देम, हाउ टू मैनेज देम, और कौन सी खतरनाक होती है कौन सी नहीं होती है। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का, स्पेशली आपके जो घर में बुजुर्ग हैं उनका बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।